हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके प्रैक्टिस सेट जो अर्थमेटिक मैथमेटिक्स चल रहा है, जिसमें हम आज पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे जाके, ठीक, वो 3rd पढ़ेंगे जाके, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन हो चुके और ये हमने ये लास्ट 20 क्वेश्चन थे जो पहले इंक्लूड कर लिए। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात की ये 100 क्वेश्चन है, इनको हम कल शाम तक अपलोड कर देंगे जाके 50 क्वेश्चन, ठीक, 50 रह जाएंगे, वो परसों अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये सुबह के क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201 कहता है कि log बेस 3x log y बेस बाई 3 और log 2y इक्वल टू 5 दे रखा है, तो x का मान क्या होगा जाके, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, इसके लिए क्या कंडीशन हो जाएगी जाके, तो हम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log x अपॉन, क्या लिख सकते हैं, log x अपॉन log 3 इंटू log 3 अपॉन log y, ठीक, और ये हो जाएगा इंटू log y अपॉन log 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो यहाँ से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा जाके log बेस 2x बराबर कितना 5, यानी कि जाके तो 2 की पावर 5 इज इक्वल टू x, यानी कि ये आ जाएगा कितना 32 के बराबर। x का मान आ जाएगा कितना 32। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए। यदि आप हमारे चैनल पर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना, और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ते हैं। 202 कहता है कि जीप इतने किलोमीटर की चाल से चल रही है तो और 9 घंटे में पूरी कर लेती है, ठीक ना। तो बताइए चाल को कितना समय चाल को कितना बढ़ा देंगे कि दूरी को से 7 घंटे में तय कर जाए। तो दूरी यानी कि हमें चाहिए समय, तो चाल बराबर हम निकाल लेते, क्या हो जाएगा जाके चाल बराबर कुल दूरी यानी कि 63 इंटू 9/7, जैसे जो काट देंगे 9 बार, तो ये जाएगा 81 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए उसकी चाल। अब बढ़ा दें कितनी, नहीं तो इसमें से 63 घटा दीजिए, 63 घटा देंगे जाके, तो बचेगा कितना 11 यानी 7, कोई 7 वाला इसमें ऑप्शन नहीं है, तो कितना आना चाहिए 63, ठीक है। 11 में से 3 गए तो बचेंगे 8, 18। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 18 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 का, ठीक है। तो ये कहता है एक वृत्त एक समांतर चतुर्भुज के चारों भुजाओं को स्पर्श करता है, यानी कि एक वृत्त है उसके समांतर भुजाओं को, चारों समांतर भुजाओं को कैसे करता है, स्पर्श करता है, इस तरह से, ठीक है ना। तो समांतर चतुर्भुज से क्या बना जाएगा जाके, स्पर्श करता है चारों भुजाओं को, तो क्या बन जाएगा जाके, जब उसके टेंजेंट होंगी जाके, तो टेंजेंट आपस में कैसी हो जाती है, बराबर हो जाती है, ठीक है ना। जब टेंजेंट है आपस में बराबर हैं, तो एक तरह का क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा जाके। ये वाली दूरी किसके बराबर, इसके बराबर आ जाएगी, ये दूरी आपस में कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक ना। आते हैं क्या बन जाता है, एक वर्ग का रूप ले लेता है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है 204। ये दे रखा है इतना, तो बताइए यह किसके बराबर मान होगा जाके, ठीक है ना। तो करते हैं, इसको सवाल को लिख सकते हैं, इसमें से √2 से गुणा, √2 से भाग दे देना, तो √5 प्लस के साथ, तो √2 आगे हमारा बाहर, ठीक है ना, और इस वाले √2 का अंदर गुणा कर देंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके 14 माइनस का 3 6 √5 अपॉन √7 प्लस के साथ ये हो जाएगा जाके 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, इधर भी √2 कॉमन ले लेना, ठीक है, और माइनस के 5 दूनी 10 √7, ठीक, इतना हो गया, ठीक। जब इतना हो गया तो इसके हम होल इसको क्या खोल सकते हैं, तो 14 को √2 से √ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा जाके, ठीक। तो बचेगा √5 प्लस के साथ, इसको लिख सकते हैं कितना 14 को 9 प्लस के साथ 5, ठीक।
प्लस के साथ माइनस के साथ सॉरी माइनस 2 इंटू 3 इंटू √5। ठीक, इस वाले पोर्शन को ये लिखा जा सकता है। ठीक ना। अब नीचे वाली बात आती है तो ये हो जाएगा √7 प्लस के साथ ये 32 को लिख सकते हैं कितना 25 प्लस के साथ 7। ठीक है, और माइनस के साथ 2 गुणा 5 और गुणा √7। अब देखिए इसको होल स्क्वायर के रूप में लिख देना है तो ये हो जाएगा √5 बट्टे √7। इधर प्लस हो जाएगा जाके ये 3 का स्क्वायर प्लस के साथ √5 का होल स्क्वायर कितना है 5 का होल स्क्वायर माइनस के साथ 2 √3 √5। ठीक है ना। और ये हो जाएगा जाके कितना √ में 5 का होल स्क्वायर प्लस के साथ √7 का होल स्क्वायर प्लस के साथ यहाँ पे प्लस है ना, नहीं माइनस, ये दोनों जगह क्या है यहाँ पे भी माइनस है। ठीक, माइनस ये हो जाएगा जाके 2 √5 इंटू √7। ठीक है, तो √5 प्लस के साथ ये होल स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा जाके तो 3 प्लस के साथ √5 का माइनस के साथ का होल स्क्वायर। ठीक है ना। और इधर हो जाएगा जाके √ में तो 7 प्लस के साथ तो 5 प्लस के साथ वो सॉरी माइनस के साथ कितना आ जाएगा √7 का होल स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर से हमारा स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा जाके और 5 से हमारा 5 कट जाएगा √7 से √7 कट जाएगा, बचेगा 3/5। कितना बचेगा 3/5। ये कैसी हो जाएगी परमेय संख्या के बराबर हो जाएगा इसका मान। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते log a बट्टे log b इंटू log b बट्टे log c इंटू हो जाएगा log c बट्टे log a। ये आपस में सारे कट जाएंगे, इक्वल टू आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, कहता है कि संख्या इतने में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जाके। ठीक है ना। तो इसमें जब इतना पूछा है तो संख्या सबसे बड़ी पूछिए तो क्या है कि 9 की पावर लिख सकते कितना 9 की पावर लिख सकते हैं कितना, इनका अगर हम एलसीएम ले लें बराबर। ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा 3 4 6 का आ जाएगा 12। ठीक ना। तो लिखा जा सकता है कितना √ में 12 पावर 9 4 है ना। और 11 वाले को कितना लिख सकता है 12 ये, तो ये हो जाएगा 11 की पावर 3। ठीक है ना। और 12 √ में, और दूसरा वाला कितना था 6 था तो 6 दूनी 12, तो √ में कितना था 17 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 17 में 17 289 आ जाएगा जाके 12 यानी कि 289। ठीक है ना। और 13 का क्यू कितना 11 का क्यू होता है हमारा, ये आ जाएगा √ में 12 और ये हो जाएगा 13 31 हो जाएगा ये। ठीक है ना। और इसके बाद 9 की पावर में ये होता है 65 61, ये होता है 12 की पावर। तो अब इसमें बताना है कि सबसे बड़ी घात इसमें कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या है पहली संख्या। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए सवाल है ये, अगर log इतना दे रखा है तो बताइए कि इसका किसके बराबर m का मान किसके बराबर। तो सीधा सीधा है log m + m बराबर दे रखा है तो ये हो जाएगा जब log m × 1/6 और बेस 8 बराबर 2/3। ठीक ना। जब 2/3 हो गया जाके तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, तो 8 की पावर 2/3 = m/6। ये हो जाएगा जाके कितना 2 की पावर 3, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 2/3। 3 से 3 खत्म हो गया, ये आ गया 4। कितना आ जाएगा 4 यानी m/6। 6 चौक 24, m बराबर आएगा कितना 24। ठीक ना। कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 24। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, एक सिस्टम इतना दे रखा है तो इसमें ये इक्वेशन और इतनी इक्वेशन दे रखी, तो ये बताना है इसके सॉल्यूशन कितने होंगे जाके। ठीक है ना। तो इसमें 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 4 दूनी 6 और 12 चौक
48 हो जाए, या 12 30 12 चौको 48, यानी कि A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 को। क्यों? 1/2, ये भी 1/2 और यह आया 1/4, तो ये आपस में बराबर नहीं है। सॉरी, ये वाला बराबर नहीं है, ये तो बराबर है। ठीक है, तो इसका आ जाएगा नो सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते, अगला सवाल क्या है। हेमा ने एक सही प्रश्न के लिए 3 अंक पाती है और गलत के लिए 2 अंक का दंड पाती है। यदि उसने 30 प्रश्न के उत्तर दिए और कुल उसे 40 अंक प्राप्त हुए हैं, तो बताइए उसने सही प्रश्नों की संख्या क्या होगी आगे। ठीक ना। तो अब मान लीजिए उसने सही उत्तरों के प्रश्न कितने दिए, x, ठीक ना। उसके लिए यह है कितने, और 2 गलत पाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा जाके 3 अंक कितना और -2 कितने अंक पा लेगी जाके, गलत हो जाएंगे इतने। ठीक है, तो और टोटल अंक कितने मिले जाके, ठीक, ये तो 1 मिनट गलत हो रहा है, ये तो हो गया जाके उसको सही के लिए। ठीक है, और माइनस के 2 अंक के लिए 30 - 7x, ये हो जाएगा जाके बराबर हो जाएगा जाके कितना, ये 40 के बराबर। ठीक ना। इसको हम सॉल्व कर लेंगे जाके, तो ये हो जाएगा 3x - 7 60 और माइनस प्लस के साथ कितना 2x बराबर कितना 40। ये हो गया जाके इधर जाएगा तो 100 और ये हो गया जाके 5x बराबर कितना है 100 और 5 दूनी 10, यानी कि 20 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20 आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे क्या सवाल है, कहता है कि इसको इतने से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा जाके, तो x बराबर -3 इसमें रख दीजिए, यहाँ से निकाल करके अगर ये इसका फैक्टर है, ठीक ना, तो ये हो जाएगा -3 यानी कि कितना 81, कितना आ जाएगा हमारा ये 81 आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा जाके 81 माइनस के साथ कितना स्क्वायर 9 9 30 27, ये प्लस के साथ ये हो जाएगा माइनस के साथ 6 18, ठीक, और माइनस के साथ 5। अब इनको जोड़ लेना, कितना हुआ जाके 6 18 23 23 इनको घटा देंगे जाके, तो ये बचेगा जाके 50 हो जाएगा, घटा देंगे 3 और 1 31, कितना बचेगा जाके ये 31, उसका राइट आंसर हो जाएगा जाके, सॉरी 31 31। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कितना है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है कि 2 समांतर रेखाएं इतने और इतने हैं, तो एक सरल रेखा P व Q पर मिलती हैं, तो मूल बिंदु से होकर जाती हैं तथा P व Q के अनुपात का विभाजन ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं सवालों को हम, तो देखिए भाई O बिंदु है जो आपस में ये रेखाएं, समीकरण 1 है कहीं भी है, तो कहता है कि वो एक दूसरे को सरल रेखा के P व Q पर मिलती हैं, तो मूल बिंदु से होकर जाती हैं तथा वो मूल बिंदु से होकर के जाती हैं। तो मूल बिंदु से यहाँ से लंब की लंबाई निकाल लीजिए, तो लंब की लंबाई आ जाएगी जाके सीधा D बराबर, तो 9 बट्टे कितना 4 चौक 16 और 4 20, अंडर रूट में आ जाएगा जाके कितना 20। ठीक है, ये आ जाएगी D1। तो D2 बराबर कितनी आ जाएगी जाके, जब ये भी मूल बिंदु से होकर के जाएगी 6 और 2 दूनी 4 और 1 5, 6 बट्टे कितना आ जाएगा ये 5 आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब आ गया तो कहता है कि D1 अपॉन D2 रेशियो निकल आएगा जाके, ठीक ना, तो ये आ जाएगा 9 बट्टे 20 अंडर रूट में गुणा ये हो जाएगा 5 अंडर रूट बट्टे 6, 2 से इसको काट देना, 3 से 3 दूनी 6 3 3 9, और इसको लिख सकते 5 अंडर रूट 5 और इंटू अंडर रूट 1 मिनट, इतना आ गया। ठीक है, और यहाँ से अगर कटना चलो तो लिखते 3 गुणा अंडर रूट 5 बट्टे 20 को लिख सकते कितना 5 अंडर रूट 4 और इंटू 2, इससे ख़त्म हो जाएगा जाके, तो आ जाएगा 3 बट्टे 4, 3 बट्टे कितना हो जाएगा जाके हमारा ये 4 आ जाना चाहिए।
तो 2, हाँ सॉरी यहाँ पे 2 होगा जाके, तो यहाँ पे 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 3:4। 3:4 ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, एक समबाहु की त्रिभुज इतनी भुजा इतनी है तथा चित्र त्रिभुज के इतने से जाने वाले समबाहु त्रिभुज कटे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने समबाहु त्रिभुज काटे जा सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए कैसे हो जाएगा जाके, जितना फॉर्मूला होता है जितनी की भुजा है और समबाहु त्रिभुज ऊंचा हो तो 5 की पावर 2, यानी कि भुजा का वर्ग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा जाके 25। कितना आ जाएगा जाके 25। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जितनी भुजाएं हैं ऐसे, ठीक। अब 1 सेंटीमीटर का ये कटा, एक का ये कटेगा, ऐसे ही तो कटेंगे जाके ये सारे ऐसे, फिर ऐसे कटेगा जाके, ये ट्रायंगल बनते चले जाएंगे, बहुत सारे ट्रायंगल बनेंगे ऐसे इसमें। ठीक है ना, ऐसे ऐसे 1-1 सेंटीमीटर काटिए तो ये कितने बन जाएंगे जाके 25 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे हमारे 25 बन के तैयार हो जाएंगे। ठीक, क्लियर है। कहता है एक वृत्त, एक इतना त्रिज्या वाली एक वृत्त तथा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले के क्षेत्रफल का योग उसके दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी जाके। तो नॉर्मल सवाल है, आप कर ही लेंगे जाके। ठीक है ना, तो कहता है कि इतना के और इतने की त्रिज्या के वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बड़े वाले वृत्त का मतलब 12 144 125 25 प्लस के साथ 144 का हो इतना और इंटू पाई बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा जाके, ये हो जाएगा 169 बराबर आर स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा जाके 13। कितना आ जाएगा जाके आर बराबर कितनी हो जाएगी 13। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ये कहता है सवाल में एक सर्किल ये है, एक सर्किल है, इन दोनों को मिलाकर एक बड़ा सर्किल बना दिया है। ठीक है, तो इसकी कैपिटल अगर आर है तो इसकी और इसके के वर्गों का योगफल कैसे होगा जाके इसके बराबर होगा। ठीक है ना, दिया ही पेपरों में। ठीक, एक्स इतना है तो बताइए इसका मान किसके बराबर होगा। नॉर्मल सवाल है, आराम से करेंगे जाके तो देखिए कितने अच्छी हो जाता है। ठीक है ना, तो इसको लिख सकते हैं एक्स बराबर इस वाले फंडामेंटल को। ठीक है, तो ये आ जाएगा बाई की पावर एक्स बट्टे बाई। ठीक है, हमें दिया है एक्स बट्टे बाई की पावर एक्स बट्टे बाई। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू लगा दीजिए और इसको हम लिख सकते हैं एक्स बट्टे बाई, एक्स इंटू एक्स बट्टे बाई बट्टे बाई इंटू एक्स बट्टे वाई। अब एक्स बट्टे बाई इसकी तो वैल्यू एक्स हो गई। ठीक है, और ये होगा एक्स बट्टे बाई। अब इसको ऊपर ले जाएंगे जाके तो ये आ जाएगा एक्स और बाई बट्टे एक्स माइनस के साथ 1। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा जाके। कहाँ है ये आंसर, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है देखिए, एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर का विकर्ण इतना है। ठीक है ना, और इसमें इतने पर प्रत्यय है तो इसका पी क्यू आर एस कैसा होगा जाके। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया कि ये कैसा होगा जाके। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए अगर हम इनकी दोनों की ढाल निकाल लें, यहाँ से ढाल निकाल लें तो y बराबर आ जाएगा कितना माइनस के 1/3 एक्स और प्लस के साथ 4/3। तो यहाँ से परिवर्तन आ गई माइनस के 1 और इस वाले से कितनी आ जाएगी जाके 2y बराबर आ जाएगा कितना माइनस के 6x प्लस के साथ 7। इसमें y बराबर आ जाएगा कितना माइनस के 6/-2x प्लस के साथ माइनस के साथ 7/2। यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये 3। तो अब यहाँ से एक प्रवणता आगे जाके m1 बराबर आ गई कितनी हमारी माइनस के 1/3। m2 बराबर आ गई जाके 3। जब 3 आ गई जाके तो यहाँ पे m1 इंटू m2 बराबर हो जाएगा जाके कितना 1/2 गुणा 1/3 गुणा 3। 3 से 3 कट जाएगा यानी माइनस के 1 के बराबर आ जाएगा जाके। ठीक है ना, कितना आ जाएगा माइनस के 1, यानी कि इनके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे पे कैसे हैं लंबवत हैं, और लंबवत होने पर केवल ये वर्ग और आयती हो वर्ग और समचतुर्भुज हो सकते हैं। तो यहाँ पे समचतुर्भुज
है, तो यहाँ पे या तो बी होगा जाके या डी होगा जाके, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, बी और डी दोनों हो सकते हैं, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, प्रत्येक विद्यार्थी 3 समाचार पत्र पढ़ता है, प्रत्येक विद्यार्थी समाचार पत्र 60 विद्यार्थी द्वारा पढ़ाता जाए, तो बताइए समाचार की संख्या कितनी होगी जाके, ठीक ना। यानी 500 विद्यार्थी है, तो सीधी सीधी बात है, प्रत्येक समाचार पत्र 60 विद्यार्थी द्वारा पढ़ा जाता है, तो बताइए समाचार पत्रों की संख्या कितनी होगी जाके, ठीक ना। तो अब कुल पाठक कितने होंगे, देखो कुल पाठकों की संख्या कितनी, विद्यार्थी कितने, 500 है, ठीक ना। अब यहाँ पे प्रत्येक विद्यार्थी 3 पढ़ता है, तो 3 होगा जाके इतने, तो अब यहाँ पे कुल पाठकों की संख्या आ जाएगी जाके 1500, ठीक। अब जब 1500 ली और एक समाचार पत्र है वो कितने लोग पढ़ते हैं, 60 लोग, तो अब यहाँ पे एक आ गया इतना, तो यहाँ से 15 छक्के 90 है, 5 यहाँ से कितनी बार आ जाएगा, 25 बार, 25 छक्का 150, कितना आंसर आ जाएगा 25, कम से कम कितने होने चाहिए, 25, एग्जैक्टली 25 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा जाके, सी इसका राइट आंसर है, क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, 17वां कला, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे ये किसके बराबर हो जाएगा ना, ठीक है ना, तो इसको लिख सकते हैं कितना इधर, तो यहाँ पे ए बराबर बी तो होगा नहीं, ठीक ना, तो 17 वाला बड़ा है, तो 17 वाला बड़ा है, यानी बी का मान ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा जाके बी, इसका वो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, यदि इतना बराबर इतने के बराबर दे रखा है, ठीक है, बराबर 8b, तो बताइए लॉग ए बी कितना होगा जाके। तो ये तो सवाल ओरिजिनल है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक। कैसे करेंगे जाके, तो दिया लॉग ए 3 बराबर 2, यानी कि लिख सकते हैं ए की पावर 2 बराबर 3, ठीक है ना, यानी कि ए बराबर आ जाएगा कितना हमारा 1/2, 3 की पावर 1/2, ठीक ना। अब यहाँ से इसको भी हम लिख सकते हैं कितना, log b 8 बराबर 3, यानी कि b की पावर कितना हो जाएगा जाके 3, यानी कि 2 की पावर 3, यानी 8 को हम इतना कितना दे रखे 8, तो ये 2 की, यानी b बराबर आ जाएगा कितना 2, तो 2 ये आ जाएगा जाके, तो इसको लिख सकते हैं कितना, log b का मान, log a का मान कितना है, a√3/2, 3 इतना, ठीक है ना, और ये 2, ये इसको हम बाहर ले लें जाके, तो 3 आ जाएगा कितना 1/2, ये है ना, तो 2 तो आ जाएगा बाहर, और log 2, 3 और 2, ये राइट आंसर हो जाएगा जाके, ठीक है, 2/3 और 2/3, इसमें तो कोई नहीं मालूम पड़ रहा है, तो हाँ 4 लिख सकते हैं ना इसको, तो इसको उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि ए बराबर इतना दे रखा है, तो और ये बराबर इतना, तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कितना आता है, 5 आता है, कितना आता है, 5 आता है। देखिए कैसे करेंगे जाके, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 1/2 इंटू ये, इसको 1 मिनट, इसका आंसर इतना ही आ जाएगा, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, कहता है कि अपर में संख्याओं के दशमलव प्रसार होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और अनावर्ती, नॉन रिकरिंग, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अगला सवाल हमारा क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि यदि x बराबर इतना है, तो x पर -2 बराबर कितना होगा जाके, ठीक है ना। तो देखिए, तो इसमें सीधी सी वैल्यू है, तो हम इसका क्या कर देंगे, x बराबर x² है, तो हम क्या करेंगे √3 प्लस के साथ √2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। अब स्क्वायर करेंगे जाके, तो कितना हो जाएगा जाके, देखिए
ये हो जाएगा तो कितना, 1 मिनट हमें माइनस की चाहिए ना, तो x की पावर माइनस के 2 बराबर लिख सकते हैं कितना, एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा जाके कितना, √3 प्लस के साथ √2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 5, 1/5, ठीक है ना। 3 दून 1 स्क्वायर रूट नहीं आएगा जाके, केवल आ जाएगा 5 और कितना हो जाएगा जाके 3 दूनी 6, 2√6। अब इसका परमीकरण कर देना है तो 5 25 6 चौक 24, यानी कि जाके 5 प्लस के साथ √2√6, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके। ऑप्शन नंबर हमारा गलत है, ए बी गलत है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका लास्ट क्वेश्चन और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। और यहीं पे आज इसी के बाद हमारी सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि ये इसके बराबर है, तो बताइए व्यंजक के मूल किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सीधा सीधा इसमें कितना गुणा करेंगे जाके, तो ये 8 पंजे 40, तो कितना 2 और 0 बढ़ जाएगा जाके 0.4, ठीक है ना, 0.004 यहाँ पे आएगा ना दशमलव। तो जब यहाँ पे आएगा जाके तो कितना बराबर करने के लिए हम इसमें 10 से गुणा कर देंगे जाके, तो इसका ये बराबर, ये 1 के बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 10, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये थे आज के हमारे टोटल 22 क्वेश्चन। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।